नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। देखिए, आप कितना भी अच्छा काम कीजिए ना, और आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं या आपकी ओर से एक थोड़ी सी भूल कह सकते हैं कर देते हैं, तो आपके सारे अच्छे काम धुल जाते हैं। आज बात करेंगे इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। कौन नहीं जानता है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला अगर कोई मंत्री है झारखंड में तो वो इरफान अंसारी है। लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। लोगों को लगता है कि उनसे अच्छा और उनके लिए हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। अक्सर उन पर इल्जाम लगते हैं कि विशेष समुदाय के लोगों की काफी मदद करते हैं, क्योंकि वो उसी समुदाय से आते हैं और मुस्लिम समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी बहुत इतर भी है, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि इरफान अंसारी हिंदू वर्ग के लोगों को, पिछड़े हुए आदिवासियों की मदद करते हैं। कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को फटकार लगाते हुए भी हमने देखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इल्जाम लगाना कि सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों का ख्याल रखते हैं, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, उनसे इस बार एक जरूर चूक हुई है और लगातार पिछले कई दिनों से अपने अच्छे कामों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में है। हाल फिलहाल में वो कोलकाता आए थे। कोलकाता में योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बाबाओं को कोलकाता के युवा जेब में रखते हैं, जो कि गलत है। आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आप व्यक्ति विशेष के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इरफान अंसारी यहीं नहीं रुके, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो, गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, या फिर चुनाव आयोग रहा हो, जमकर उस पर बरसे हैं। बात आई झारखंड की, तो हाल फिलहाल में 3 मर्डर केस हुआ है हजारीबाग में। विशेष समुदाय से आते हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 1 पुरुष शामिल था। तालाब में उनकी लाश मिलती है। लाश की हालत एकदम विभत्स परिस्थिति में होती है, जिनके पोस्टमार्टम को लेकर हो हल्ला होता है। इरफान अंसारी परिजनों से मिलने जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, लेकिन वहां पर मुखातिब होते हैं मीडिया से। जब मीडिया से मिलते हैं तो मीडिया में से एक जाने माने चैनल के पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया कि भाई, चतरा के जो एयर एम्बुलेंस में एक्सीडेंट हुआ था उसका मुआवजा तो अभी तक नहीं मिला और उस पर कोई रिजल्ट भी निकल कर नहीं आ रहा है। जिसके बाद उनके जो प्रशंसक और समर्थक हैं उस पत्रकार पर हमलावर हो जाते हैं। आलम ये होता है कि पत्रकार को हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जिसके बाद पूरा का पूरा जो मीडिया फर्टिनिटी है, कह सकते हैं मीडिया जगत के जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो चैनल्स के पत्रकार रहे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के रहे हो, डिजिटल के रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहे हो, सब के सब ने इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार देखते हैं रांची के फिरायल लाल की ये तस्वीरें, जहां पर मीडिया जगत के सारे पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और जमकर यहाँ पर इरफान अंसारी की क्लास ले रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गुंडा लेके चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्रियों गुंडा लेके चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंत्रियों गुंडा लेके चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकारिता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इरफान अंसारी होश में आओ। तो देखा आप लोगों ने, ये फिरायल लाल चौक का नजारा है, जहां पर वो इरफान अंसारी, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि इरफान अंसारी के रहते हुए मीडिया को उनके समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं ने मारा है और पत्रकार बुरी तरीके से घायल है। बता दें कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने जमकर उन पर इस बार कह सकते हैं कि बरसा है। जहां एक और इरफान अंसारी को लेकर लोग खुशमिजाज बोलते हैं, उन्हें कहते हैं ना, उनके लिए एक टर्म यूज होता है, कहा जाता है कि यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार सच में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस बार उन्होंने जो किया है वो मीडिया के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा रहने वाला कोई मंत्री है तो इरफान अंसारी है। लेकिन जब काम आती है मीडिया की, तब आप इस्तेमाल करेंगे, और जब आपके खिलाफ सवाल किए जाएंगे तो वो आपको हजम नहीं हो रहा। ये गलत है।
लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष की यही होती है कि लोग खुलकर मुखर होकर आपसे सवाल करें। मीडिया इसलिए नहीं है कि तलवे चाटे, मीडिया इसलिए नहीं है कि आप जो चाहें हम वो आपसे पूछे। मीडिया इसलिए यहाँ बैठी है कि जो सवाल उठ रहे हैं, जो दिख रहा है, उसके लिए हम आपसे सवाल पूछे। आप नजरअंदाज कर सकते थे मीडिया की बातों को, आपको जवाब नहीं देना था, नहीं देते। पिटवाने की क्या जरूरत है? आप मीडिया कर्मियों को पिटवाएंगे? अगर आप इस लोकतंत्र का एक स्तंभ है तो मीडिया भी चौथा स्तंभ है। बिना हमारे आप अधूरे हैं, बिना आपके हम अधूरे हैं। दोनों मिलकर चलते हैं तो एक अच्छा समाज बनता है। बिना आपके हम भी कुछ नहीं कर सकते और हमारे बिना भी आप कुछ नहीं है। अगर आपको आज 7वें आसमान पर हम बैठा सकते हैं तो हम चाहें तो आपको जमीन पर भी ला सकते हैं। इतनी ताकत रखती है मीडिया, और उसी मीडिया कर्मी को आपने सरेआम पीट दिया। देखिए, ये यहीं पर ये मुद्दा नहीं रुकने वाला है। अब पूरा का पूरा मीडिया जगत, जितने पत्रकार हैं, उन्होंने आह्वान किया है हजारीबाग में 1 मई को एक साथ सब इकट्ठा होंगे। और कुमार साहब हुआ, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। रफ्तार मीडिया नेशनल न्यूज चैनल से हजारीबाग से संवाददाता देखता हूँ। खबर संकलन करने के लिए मुझे सूचना मिला 10 बजे की हेल्थ मिनिस्टर जो झारखंड के हैं, इरफान अंसारी, जो हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। तो मैंने खबर संकलन करने के लिए गया अस्पताल, तो सारा खबर विजुअल वगैरह सारा हुआ। पारिवारिक से उनके परिजन से भी अंदर में मिले। उसके बाद जब जा रहे थे तो हम लोग बैट जो होता है मीडिया का, जो बैट होता है उससे खबर पूरा उसी से बनता है। तो खबर जब बैट लेना शुरू किया तो जो रिलेटेड से गए थे अस्पताल में निरीक्षण के लिए, उससे रिलेटेड जवाब दे रहे थे। उसके बाद जो वहाँ का भारत मित्र का पत्रकार सोनू केसरी जी हो, जो हजारीबाग संवाददाता देखते हैं, वो क्वेश्चन किए कि हजारीबाग रामनवमी में आप क्यों नहीं आए, तो उसमें जवाब दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन न्यूज 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी जी, उन्होंने बीते जो चतरा में जो एयर एम्बुलेंस की घटना घटा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। तो कुछ सेकंड के बाद मंत्री जी साइलेंट में रहे, चुपचाप रहे, और फिर उनका जो पीछे में जो पारिवारिक परिवार से समर्पित और कांग्रेस से समर्पित जो गुंडा था वो पीछे में था, बगल में हम लोग का था। तो उधर से आता है एग्रेसिव होके, और पत्रकार चौथा स्तंभ को अभद्र गाली ऐसा दिया गया जो मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरा भी मान सम्मान है। वो ऐसा सब भाषा का प्रयोग किया कि कहना उचित नहीं है। उसके बाद वो जब आया तो इरफान अंसारी जी के सामने वो गाली दे रहा है, पूरा वायरल चल रहा है, और वो गाली दे रहा है। सामने से हम लोग ये कर रहे, हम लोग कोई किसी का ये नहीं कर रहे थे, हम समझाने का काम कर रहे थे कि न्यूज 18 वो क्वेश्चन किया तो बोले कि क्यों आप उलझ रहे, पत्रकार से क्यों उलझ रहे, भैया से शांत रहिए। मैं यही कर रहा था, मैं अपील कर रहा था सब ये करने का। हॉस्पिटल में क्या हुआ, इलाज क्यों हुआ? उसके बाद वहां से मुझे पूरा काफिला से वो निकाला, रेड वाला जो टी शर्ट में वायरल हो रहा है, वो नाम नहीं पता है मेरे को, तो वहां से वो निकाला और 50 से 60 के झुंड में किनारे से ले गया और पूरा गोल से घेर लिया हमको, और लात से ऐसे मार रहा है। और ये देखिए पूरा एक हुआ, पूरा छाती मेरा दर्द है, मेरा ये पूरा ये हो रहा है। और उसके बाद वहाँ ये हुआ, उसके बाद वहाँ से मेरा 2 पत्रकार जो प्रेस क्लब के हैं, वो वहाँ से, और एक निजी आदमी मेरा व्यक्तिगत जो जानता है, वो वहाँ से निकाला हमको झुंड से। उसके बाद 20 से 30 फीट आगे वहाँ पे सदर अस्पताल में ये जो ऑनलाइन टिकट कटता है 10 रुपया में, वहाँ पे गया, किसी तरह से उन लोग रेस्क्यू करके निकाला। उसके बाद पीछे से फिर वो झुंड आता है, दौड़ा के जब पीछे हम देखे तो उधर से आ रहा, तो हम दौड़ने के, वहाँ पुलिस लोग भी थे, तो हम ऐसे से बोले, हाथ पकड़ के बोले, वीडियो भी वहाँ दिख रहा है, फुटेज भी हम प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हाथ पकड़ रहे, बोले भैया बचा लीजिए, इन लोग ये कर रहा है। तो पुलिस वाला रोका और ये किया, तब भी उन लोग आया और पूरा घेर लिया हमको, 50-60 और मारने लगा, लाते। और ये देखिए गट्टा उट्टा पूरा दबाया, 2 सेकंड और होते तो मेरा मौत हो जाता। और उसके बाद जब सदर अस्पताल में मैं इलाज कराने के लिए गया, तो मेरे पास उस समय जो राशन कार्ड का कार्ड होता है वो मेरे गांव में था, बड़का गांव में, तो हजारीबाग में नहीं था अवेलेबल, मेरा पॉकेट में नहीं था। तो मैंने बोला कि CT स्कैन लिखा है आपको, हम पुर्जा भी दे दूंगा, इंजरी पेपर में सारा किया हुआ। उसके बाद वो हुआ तो फिर मेरा CT स्कैन भी नहीं किया गया,
बोला गया कि इतना पैसा दो तब सिटी स्कैन होगा, नहीं तो नहीं होगा, जाओ जाओ। तो फिर मैं वहां से चले आए अपना वापस घर। आगे क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं? मैं यही यहाँ के राज्य का मुखिया हमारे जो है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हम लोग के साथ ये घटना का शिकार हम लोग हुए हैं, सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार के सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। आप सभी पत्रकार हैं और ये कितना गंभीर विषय है इसको समझिए कि जिस दिन एक पत्रकार को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो ये पूछता है कि चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था, उसके आश्रितों को मुआवजा मिला है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, और उसकी पिटाई की जाती है। इरफान अंसारी जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सामने सवाल उनसे पूछा गया था और उसी दिन शाम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब मिलते हैं उन पीड़ितों से, उन पीड़ितों के आश्रितों से, मृतकों के आश्रितों से, और उनको आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब की संवेदनशीलता देखिए और दूसरी तरफ इरफान अंसारी जी की लापरवाही देखिए कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि चतरा वाले मामले में होना क्या है, होगा क्या, और जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनके समर्थक टूट पड़े। मेरे साथ मेरे बगल में आशीष खड़े हैं, अभी इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सदर अस्पताल में जहां 10 रुपए की पर्ची कटती है वहां इनका सिटी स्कैन तक नहीं किया गया क्योंकि इनको जो जानकारियां मिली है मंत्री जी के द्वारा फोन किया गया सदर अस्पताल में। क्या पत्रकारों की जुबान इस तरह बंद करा दी जाएगी? आप माफिया हैं, आप गुंडे हैं, आप खुद को डॉक्टर बताते हैं, आप डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, आप जनता की सेवा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपकी मीडिया की दुकान आप चलाते हैं। आप हैं क्या सर? आप वो कठपुतली हैं जिनकी नाच से मीडिया की दुकान चलती है? किसकी दुकान चलाते हैं सर आप नाम खुलकर बताएं कि कौन आपके पेरोल पर रहता है, कौन पत्रकार आपके पेरोल पर है, प्रमाण दें। आप इस तरीके से घेरे में नहीं ले सकते किसी को भी। पत्रकार एकजुट है, अगर नाइंसाफी हुई है, गैर कानूनी कार्य हुआ है तो हम सब पत्रकार एक साथ खड़े हैं। आज वहां आपने मार पिटाई की है, यहां आकर प्रेस क्लब में भी मार पिटाई कीजिए, हम लोगों को भी मारिए, हम लोगों को भी पिटवाइए, लेकिन आपका यह रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा ये विरोध शांतिपूर्ण है, हम शांतिपूर्ण विरोध करते रहेंगे आपके खिलाफ जब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी हम लोग कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। आप मीडिया से माफी मांगे और आपके जो भी ये लोग जो आपके गुंडे हैं, तथाकथित पोषित गुंडे हैं, आपके समर्थक हैं, आपके चलते पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है, राहुल गांधी जी का नाम बदनाम हो रहा है। राहुल गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए आपके खिलाफ कि आपको ऐसे समर्थकों को गिरफ्तार करवाकर जेल भेजने का काम करना होगा। यही हमारी मांगे हैं और हम रांची प्रेस क्लब तमाम सदस्य, हम 1200 सदस्य एकजुट और कटिबद्ध है इस मामले को लेकर। एक बात और कहनी है इसमें कि ये जो विरोध है ये इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। ये पत्रकारों के हमले के खिलाफ है और न तो हमको किसी राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए। पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ने में समर्थन है, जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनका अपना मंच है। पत्रकारों के इस प्रदर्शन में, पत्रकारों की इस एकजुटता में राजनीतिक दलों का न तो कोई हस्तक्षेप है और न हम किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे। अभी अभी जो आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजनीतिक दलों की घुसपैठ नहीं हो, ये आंदोलन बहुत आगे की ओर जाना चाहिए। इसमें खास बात यही है कि एक मंत्री इस तरह के का बयान देता है। सबसे बड़ा आपत्तिजनक जो मसला है वो है उस आपके हेल्थ मिनिस्टर का वह बयान जिसमें वो कहते हैं कि वह पत्रकारों की दुकानदारी चलाते हैं, और अगर ऐसा है तो वो आइडेंटिफाई करें ऐसे संस्थानों का नाम और ऐसे पत्रकारों का नाम जिसकी वो दुकानदारी चलाते हैं। नहीं तो जनता के बीच में आकर, पत्रकारों के सामने आकर माफी मांगे। ये सबसे बड़ी शर्त होनी चाहिए, एक खुलम खुला। और इसके लिए चीफ मिनिस्टर को आगे आना चाहिए कि उनका एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य इस तरह की बातें करता है कि वो दुकानदारी चला रहा है पत्रकारों का। यह अपने आप में सबसे ज्यादा, पत्रकार पीटे जाते हैं और पीटे जाएंगे, वो आजीवन मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, वो ठीक है, हमारा वो प्रोफेशनल हजार्ड है। लेकिन इस तरह का बयानबाजी एक मंत्री के द्वारा ये सबसे ज्यादा घृणास्पद है और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। इस पर हम लोगों को आगे बढ़कर बात करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम को खुद आगे बढ़कर इस पर विड्रॉ करना चाहिए, अपने मंत्री पर इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ये आग यहीं नहीं दबने वाली।
देखिए, इरफान अंसारी हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि उन्हें ट्रोल किया जाता है, उनको शिकार बनाया जाता है, उन पर जानबूझकर लोग एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिसमें भाजपा के लोग शामिल है। बात सही है, विपक्ष उसी लिए बैठा होता है कि आप एक छोटी सी गलती करें और उसको तिल के ताड़ बना दिया जाए। एक छोटे से पत्थर को कैसे पहाड़ बनाया जाता है, विपक्ष इसीलिए बैठा होता है। यहाँ पर चाहे भानु प्रताप शाही रहे हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे हो, चाहे चंपई सोरेन रहे हो, जितने भी भाजपा के नेता हैं फिलहाल इरफान अंसारी के खिलाफ आवाज उठा रहे। पूरा सोशल मीडिया फिलहाल झारखंड का उठा के देख लीजिए, एक नाम गूंज रहा है, वो है इरफान अंसारी, और वो भी उनके खिलाफ। काजी इरफान जी, दिमाग उमाग खराब हो गया क्या आपका? आज गए हजारीबाग तो पिटवा दिए पत्रकार को, न्यूज 18 के शिवम सोनी को। शिवम सोनी का क्या गलती था? उन्होंने सवाल किया, और सवाल क्या किया कि चतरा में जो एयर एम्बुलेंस क्रैश किया था उसके पेशेंट, डॉक्टर और स्टाफ को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बोले थे कि नहीं बोले थे कि मुआवजा मिलेगा? इतना दिन पर मुआवजा क्यों नहीं मिला? पत्रकार अपना काम कर रहे थे और आपको और आपके गुंडा को खराब लग गया कि हमारे मंत्री से सवाल कौन कर सकता है। क्योंकि आप तो संविधान से नहीं, शरीयत से चलते हैं ना, शरीयत से चलने वाले मंत्री हैं आप। कुछ दिन पहले फॉलो अप को भी आपने 10 करोड़ का नोटिस किया, और शिवम सोनी की जगह पर अगर कोई सुहेल अंसारी होता तो उसको भी पीटते क्या आप? साफ साफ दिख रहा है कौन पीट रहा है, पीटने वाले गुंडे कौन हैं। हद के प्रकाष्ठा को पार करते जा रहे हैं आप। सत्ता के नशा में इतना मतांध हो गए हैं कि सही और गलत नहीं समझ रहे हैं। कल कांग्रेस बाहर हो जाएगा ना सत्ता से, मंत्रालय चला जाएगा, सब कमांडो उमांडो छिना जाएगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। खड़ा रहिएगा सड़क पर, धूल फांकते रहिएगा। आपका गुंडई अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हम तो पत्रकारों से भी आग्रह करेंगे, पूरे झारखंड के पत्रकारों से हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे, ऐसे आदमी का बहिष्कार कीजिए, ऐसे आदमी का न्यूज मत चलाइए, ऐसे आदमी को कोई कवर मत कीजिए, ऐसे आदमी कहीं जाते हैं तो उनके पीछे मत दौड़िए। आज एक पत्रकार के साथ घटना हुआ है, कल सारे पत्रकारों के साथ यह आदमी घटना करेगा। इसके लोग क्या कर रहे हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। सभी पत्रकार लोगों से हमारा निवेदन है, इस आदमी का बहिष्कार कीजिए। मीडिया आपके खिलाफ है, विपक्ष आपके खिलाफ है, अब इससे पहले जनता भी आपके खिलाफ हो जाए, उठिए और माफी मांग लीजिए। यही है, और कहिए कि भैया आज देखिए, इरफान अंसारी की गलती नहीं है, उनका एक ही चीज है, वो जाते हैं कर्म करने के लिए, हो जाता है कांड। वो गए थे उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, मुआवजे की बात करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, ढांढस बनाने के लिए, लेकिन गए कुछ और इरादे से और हो कुछ और गया। उनके सामने उन्होंने एक बार भी, ठीक है चलिए मान लीजिए वो सीधे साफ मुंह कर रहे हैं कि वो वहां पर नहीं थे जब उस मीडिया कर्मी को बुरी तरीके से पीटा गया, लेकिन आपने एक बार भी खबर ली? जब विशेष समुदाय की बात आती है तो आप घर पहुंच जाते हैं, आप रांची से उतरकर हजारीबाग सैकड़ों किलोमीटर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी हजारीबाग में वो पीड़ित परिवार है, उसी हजारीबाग में वो पत्रकार भी है जो सदर अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। आप वहां तो नहीं पहुंचे। मीडिया कर्मियों के घर जला दिए जाते हैं, मीडिया कर्मियों को बीच सड़क पर गोली सटा दिया जाता है, पिस्टल सटा दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के लिए कब आवाज उठाएंगे इरफान अंसारी जी? बहरहाल ये मुद्दा यही नहीं दबने वाला है। 1 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि मीडिया कैसे, जिस मीडिया की बदौलत इरफान अंसारी हैं, वही मीडिया कैसे उनकी छीछा-लेदर करता है। 1 मई का इंतजार आपको भी है, हमें भी है, और इरफान अंसारी को भी। अगर इरफान अंसारी समय रहते माफी मांग लेते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा दबाव कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन तक जा रही होगी। अब देखना है कि भले वो कांग्रेस कोटे से आते हैं, इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से आते हैं, लेकिन है फिलहाल जेएमएम का एक घटक दल है जो मिलजुल कर वहां सरकार बनाया। अब इस पर हेमंत सोरेन क्या कहते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री पर, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार, जोहार।